अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हकीम हाजी मुस्लिम सरबास। अच्छा, ये कमेंट्स आ रहे थे कि लोहे वाला जो नुस्खा है ना, ये दोबारा बयान कर दिया जाए। इसकी समझ नहीं आ रही, पीछे चूल्हा चल रहा है, आवाज़ बहुत है, शोर बहुत है, तो समझ नहीं आ रही। तो मैं ये दोबारा नुस्खा आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। ये खान मोहम्मद समूह साहब का चैनल है, उसका नुस्खा है। मैंने तजुर्बा किया प्रैक्टिकल करके 2-3 दफ़ा 3-4 दफ़ा, बल्कि मैंने इसका तजुर्बा किया और इसमें मुझे लगा कुछ ना कुछ है, तो मैं चैनल पर दे दूं। क्योंकि तजुर्बा किया हुआ नुस्खा अगर चैनल पर दिया जाए तो उसका और मज़ा होता है, और तजुर्बे के बगैर जो दिया जाता है उसका और मज़ा। ये मेरे हाथों का तजुर्बा किया हुआ नुस्खा है। पठूर इकोरिजिया में बैठता है, बहुत अच्छी किस्म का बैठता है, खूबसूरत होता है। तो जो नुस्खा इस तरह है कि आपने लेने हैं 1.5 पाव तीनों तेज़ाब, नमक, शोरा और गंधक। शोरे के तेज़ाब में आपने वो लोहा लेना है जो ज़ंगार हो। ज़ंगार किस तरह का, आपने लोहार की दुकान पे जाना है, वहाँ से वो ज़ंगार इकट्ठा करना है। इकट्ठा करने के बाद उसको पीसना है खरल में। पीस के उसके साथ मैग्नेट लगाना है आपने धो के। धोने के बाद मैग्नेट जब पानी में डालोगे, जो मैग्नेट के साथ चिपट जाएगा, वो आपने लेना है लोहे का बुरादा 10 तोले। तो इन शोरा तेज़ाब शोरा में ये थोड़ा थोड़ा बुरादा खिला दो, ऊपर तेज़ाब नमक थोड़ा थोड़ा डालते, जो ये रिएक्शन होता जाएगा, 2-3 घंटे लग जाते हैं। उसके बाद आप तेज़ाब नमक जो है, अपना गंधक जो है, थोड़ा थोड़ा करके इसमें डाल दो, और 10 ग्राम आपने कार्बोलिक एसिड जो है वो तेज़ाब डाल देना। डालने के बाद इसको छोड़ दो आप 7-8 दिन के लिए छोड़ दो। 7-8 दिन के बाद आप इसको रेत जंतर पे रख के, अच्छा बीकर टूट जाता है, ये मेरा एक बीकर जो है वो ज़ाया हो गया है। बीकर टूट जाता है, बीकर में नहीं करना, आप किसी हांडी वगैरह में कर लो तो वो बेहतर है, ठीक है। हांडी बेहतर है। उसमें आग पे रख के खुश्क करो। फुल खुश्क करने के बाद ये पाउडर जब बन जाए, खुश्क हो जाए, तो इसको निकाल लो उसमें। अच्छा, अब 2 तरीके हैं। एक तरीका तो यह है, इसमें जो गंधक और नमक और शोरा जो आता है, उसके नमकियात हमने उड़ाने हैं। चाहे पानी डाल के उड़ा लो, 3-4 किलो पानी लग जाते हैं 1-1 किलो करके। 3-4 अम्बल करने से सिर्फ लो ही रह जाएगा फिर। या फिर आप इसको बंद आग दे लो 3-4 5-5 किलो की, तब भी नमकियात इसके गंधक शोरा और नमक के उड़ जाएंगे, सिर्फ लो ही रह जाएगा। हमें चाहिए लोहे, लोहे का वज़न जितना है उतना ही चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। तो अब इसका एक को रिजिया करना है। आधा किलो शोरे का तेज़ाब लेना है, 3 हिस्से जो है 1.5 किलो आप नमक का तेज़ाब लेके इनको मिला लो। मिलाने के बाद ये जो लोहा है उसमें डाल दो। जब लोहा इसमें डाल दोगे तो इसको 24 घंटे के लिए छोड़ दो। ये सुनहरी रंग के तेज़ाब हो जाएंगे, इनका रंग सुनहरी हो जाएगा। सब का सब को तो नहीं मिलेगा, थोड़ा 1-2 तोले नीचे बैठ जाएगा, बाकी सब इकोरिजिया में हल हो जाएगा। जब इकोरिजिया में ये सब हल हो जाए, आप फिर इस तेज़ाब को आपने करना है फ़िल्टर। अच्छे तरीके से फ़िल्टर कर लो, जो नीचे बच जाए उसको फेंक दो, उसकी ज़रूरत नहीं है। जो फ़िल्टर हुआ तेज़ाब है वो लेना है। वो आप लेकर एक प्लास्टिक की बाल्टी लो या टब ले लो प्लास्टिक का, उसमें आपने तेज़ाब डालना है। तेज़ाब डालने के बाद इसके ऊपर 3-4 किलो पानी आपने डाल देना, 3-4 लीटर पानी डालने के बाद अब बारी आती है कास्टिक पत्थरी की। मैं तो कास्टिक पत्थरी इस्तेमाल करता हूँ, कई लोग एक केमिकल है सोडामिटम सल्फेट क्या नाम है उसका, लेकिन कास्टिक पत्थरी मैंने इस्तेमाल किया था। 2-3 चम्मच कास्टिक पत्थरी के लेने हैं, और उसको 1 किलो या आधे किलो पानी में हल करके वो थोड़ा थोड़ा पानी इस टब में आपने डालना है। डालते जाना है, तो डालते ही फुट नहीं बैठेंगे। तकरीबन 2-3 घंटे के बाद आप देखोगे नीचे फुट बैठने शुरू हो जाएंगे तय में। तो जब ये फुट नीचे बैठ जाएँ 24 घंटे के लिए, आप फिर इसको छोड़ दो। 24 घंटे के बाद जो पानी ऊपर से उतार लो, नीचे जो फुट होंगे, एक तय लगी होगी बाल्टी या टब में, वो पानी ऊपर सारा उतार के इसको अच्छे तरीके से वाश करो। वाश करने के बाद इसमें तजाबियत सारी की सारी निकाल दो। निकालने के बाद ये जो फुट हैं आपने दो में खुश करने हैं। दो में खुश करने के बाद ये फ़ोटो मैंने इकट्ठे किए। अच्छा, साहब नुस्खा जो है ना, खान मोहम्मद समरू साहब बताते हैं कि इसके साथ अगर मैंने भी ये काम आगे नहीं किया, ठीक है, आगे आप खुद करोगे अपनी सोच समझ के साथ। आगे उन्होंने बताया कि 20 ग्राम चांदी, 3 ग्राम सोना और 7 ग्राम ये फुट लेकर इनको इकट्ठा चरख देना है। अच्छे तरीके से चरख दो और इसका न्यार करो, आपको 10 ग्राम माल नीचे मिलेगा। लेकिन मैंने 3-4 बार जितना भी अमल मैंने किया, तो मेरे पास ये फुट पड़े हुए हैं, ये पठूर पड़ा हुआ है, मैंने आगे अमल नहीं किया, ठीक है। बात वो बतानी चाहिए जो जितनी की हो। तो आगे उन्होंने ये बताया जो मैंने बताया। एक दूसरा अमल ये है कि आप ये इकोरिदिया ले लो,
जो नीचे आपको पठूर मिला है 7 ग्राम ले लो, 3 ग्राम इनका दोबारा सोने और इसका इको रिजिया करो। दोबारा जब इको रिजिया करोगे तो जो नीचे माल मिलेगा उसको चरख दोगे जो 24 कैरेट होगा। लेकिन मैंने एक अमल भी ये नहीं किया, सिर्फ पठूर तक मैंने किया है। पठूर बनता है, नीचे इको रिजिया में बैठता है। आगे आपकी मर्ज़ी, आगे आपका दिल करे तो कर लेना, ना करे तो ना करना, लेकिन मैंने यहाँ तक ही किया था। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।